नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबके सामने मैं हूं किरण आनंद और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं धनतेरस के बारे में। दोस्तों, दीपावली के इन 5 दिनों के पावन पर्व का त्योहार धनतेरस या यूं कहें कि धन त्रयोदशी से शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस होता है। धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। भगवान धन्वंतरी को विष्णु जी का अवतार भी माना गया है और माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी जीवन का वरदान मिलता है। आज हम बात करेंगे धनतेरस के पूजन विधि, नियम और धनतेरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, इस बार धनतेरस का पर्व 12 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा और धनतेरस पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा साय 5:30 से 5:60 तक और प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 5:26 से 8:05 तक। और अगर हम वृषभ काल पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो वो रहेगा 5:30 से 7:25 तक। और अगर हम त्रयोदशी तिथि की बात करते हैं कि वो कब प्रारंभ होगी, तो वो प्रारंभ होगी 12 नवंबर को शाम 9:30 पर। और दोस्तों, समाप्ति कब होगी त्रयोदशी तिथि की? वो होगी 13 नवंबर 2020 को शाम 5:59 पर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं धनतेरस की पूजन विधि, नियम और महत्व के बारे में। दोस्तों, दीपावली के इन 5 दिनों के चलने वाले त्योहार में धनतेरस सबसे पहले दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस कहते हैं। माना जाता है कि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक कलश था, अमृत से भरा कलश था। क्योंकि भगवान इस कलश को लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए भी धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, इस दिन धन के देवता कुबेर और मृत्युदेव यमराज की पूजा अर्चना को भी विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आइए आप बात करते हैं कि धनतेरस के दिन पूजन विधि का क्या नियम है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद के जो 3 पहर होते हैं उनमें यमराज को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार और परिवार के सदस्यों को यमराज के असमय कोप का भाजन नहीं बनना पड़ता। और माना जाता है कि यदि गृह लक्ष्मी, घर की स्त्री इस दिन अगर दीपदान करती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। दोस्तों, इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा को भी अवश्य किया जाना चाहिए। इस दिन पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। पीतल क्योंकि महर्षि धन्वंतरी का अहम धातु है और पीतल आरोग्य देता है, सौभाग्य देता है, इसलिए पीतल का कोई बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। और माना जाता है कि चांदी का बर्तन भी इस दिन खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और चांदी मनुष्य को शीतलता प्रदान करती है। चांदी कुबेर जी की धातु है जो धन संपदा, ऐश्वर्य इन सब की प्रतीक है। तो धनतेरस के दिन पीतल और चांदी के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। दोस्तों, संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में दीपदान करने चाहिए, जिससे दीपावली का शुभारंभ होता है। आइए बात करेंगे अब धनतेरस के नियम के बारे में। दोस्तों, धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता है। इस दिन प्रदोष काल के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद के 3 पहर में दीपदान जरूर किया जाता है। अगर त्रयोदशी तिथि सूर्य उदय के साथ शुरू होती है तो धनतेरस मनाया जाना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का तो विधान है ही है, उसके साथ
लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। इसके साथ मृत्युदेव यमराज को भी उनके निमित्त भी दीपदान किए जाते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनको दीपदान करने से घर में असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। संध्या समय घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर मुख करके एक दीपदान जलाना चाहिए भगवान यमराज के निमित्त। और माना जाता है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप अपने घर से थोड़ी दूर पर अगर आप एक दीप लेकर जाते हैं, अपने दाएं हाथ में आप दीप लें और अपने बाएं हाथ में आप थोड़े से चावल या गेहूं के दाने लें और आप अपने घर से थोड़ी दूर आप वो जलता हुआ दीपक लेकर जाएं और दक्षिण दिशा की ओर उस दीप का मुंह करें और उसके नीचे उस गेहूं की या चावल की आप ढेरी लगा दें और दीप वहां रख दें। उसके बाद आप बिना पीछे मुड़े, बिना देखे आप घर वापस आ जाएं। अगले दिन आप इस प्रक्रिया को दोहराएं। आप उस दीपक को उठा के घर ले आएं और घर के अपने मंदिर में, अपने नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में, उत्तर पूर्व का जो आपका मंदिर है वहां पर आप इस दीपक को रख दें। इस दीपक के नीचे आप थोड़े से चावल या फिर आप थोड़ी सी गेहूं रखें और इसे दीपावली के पूरे पर्व तक आप इस दीप को जलाएं। माना जाता है ऐसा करने से यमराज का असमय मृत्यु का भय आपके परिवार के ऊपर वो तो कम होता ही है, साथ में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का विकास भी होता है। दोस्तों, इस दीपक में आप कुछ पैसा या कौड़ी भी डाल सकते हैं। उसके बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में आप पूजन करें। पूजन में आप 7 धान्य साफ वहां रखें। साथ में माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की आप पूजा करें और नैवेद्य के साथ आप सफेद मिष्ठान आप जरूर वहां पे रखें। कहा जाता है कि इस दिन स्थिर लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो क्योंकि भगवान धन्वंतरी को देवताओं के वैद्य के रूप में कहा जाता है, इसलिए इस दिन चिकित्सा जगत में बड़ी बड़ी चिकित्सा योजनाएं भी प्रारंभ की जाती हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारी धनतेरस पर्व के बारे में कि उसका क्या पूजन विधि है, शुभ मुहूर्त और धनतेरस का क्या महत्व है, हम क्यों धनतेरस को मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के बीच में इसे जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस में मैं और नई जानकारी के साथ आपके सामने आती रहूंगी। तब तक आपको धनतेरस का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभ हो। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबके सामने मैं हूं किरण आनंद और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं धनतेरस के बारे में। दोस्तों, दीपावली के इन 5 दिनों के पावन पर्व का त्योहार धनतेरस या यूं कहें कि धन त्रयोदशी से शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस होता है। धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। भगवान धन्वंतरी को विष्णु जी का अवतार भी माना गया है और माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी जीवन का वरदान मिलता है। आज हम बात करेंगे धनतेरस के पूजन विधि, नियम और धनतेरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, इस बार धनतेरस का पर्व 12 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा और धनतेरस पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा साय 5:30 से 5:60 तक और प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 5:26 से 8:05 तक। और अगर हम वृषभ काल पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो वो रहेगा 5:30 से 7:25 तक। और अगर हम त्रयोदशी तिथि की बात करते हैं कि वो कब प्रारंभ होगी, तो वो प्रारंभ होगी 12 नवंबर को शाम 9:30 पर। और दोस्तों, समाप्ति कब होगी त्रयोदशी तिथि की, वो होगी 13 नवंबर
2020 को शाम 5:59 पर